उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये मेरी आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस क्वेश्चन की एक ख़ास बात ये है कि ये आपको पूरे के पूरे 5 नंबर का आता है और अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो ये पूरे 5 नंबर आपको दिला के जाएगा। इसमें नंबर कटना या कम होने का कोई चांस नहीं है अगर आप पूरा इसको कर लेते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, किस तरह से इसको किया जाए, कैसे हम इसको करें। तो सबसे पहले उन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको करने के लिए ये आपको इसको क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा एक बार कि कोई कार्बनिक यौगिक ए है। तो ये जान लेते हैं कि पहले तो कोई कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम ए है और जिसका अणु सूत्र C6H12O है। ये तो ये जो फॉर्मूला आपका है अणु सूत्र वाला, ये आपको ये बता रहा है कि इससे आप जो निकालोगे वो ये चीज निकालोगे कि ये किस वर्ग का है, किस समूह का है। और आगे इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है, जैसे ये यौगिक जो है वो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। टॉलेन अभिकर्मक को ये क्या है, अपचयित नहीं करता है। यानी कि एक कंडीशन तो आपकी ये है कि ये टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये यौगिक ए जो है वो आयोडोफॉर परीक्षण नहीं देता है, आयोडोफॉर परीक्षण देता है, सॉरी। ये यौगिक जो ए है वो आयोडोफॉर परीक्षण देता है। अगर ये यौगिक आपका आयोडोफॉर परीक्षण देता है तो फिर आपको ये दूसरी कंडीशन पता चल गई। और तीसरी कंडीशन है और 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ एक क्रिस्टलीय पदार्थ बनाता है तथा क्लीमेंसन अपचयन पर 2-मेथिल पेंटेन देता है। और इसी यौगिक ए के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसका नाम और इसकी संरचना ज्ञात करो। तो आपको इसको यौगिक ए की संरचना ज्ञात करना है, नाम ज्ञात करना है। और अगर आप इसको कर ले जाते हैं, इन कंडीशंस की रिएक्शन भी अगर आप कर ले जाते हैं तो ये 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा पूरे पूरे। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा ये ट्रिकली क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको कैसे करें हम लोग। सबसे पहले हमने आपके सामने ये 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये सामान सूत्र हैं आपके CnH2n O, ये एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र है। इसी तरह से आपका CnH2n + 2 O एल्कोहल और ईथर का समान सूत्र है। CnH2n O2 कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का फॉर्मूला है। इन्हीं 3 फॉर्मूले को आपको ज़्यादा याद रखना है। इन्हीं पे आपके अभी तक इंटरमीडिएट के अधिकतर क्वेश्चन जो हैं इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है बेसिकली कि ये किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका जो अणु सूत्र है वो है आपका CnH12 O। तो ये जो C दिया गया है इसकी जो नंबर है, ये C का नंबर 6 है। तो ये N हो गया आपका इन फॉर्मूले के लिए। अगर हमें ये पता चल जाए कि N बराबर = 6 रखने पे हमें ये कौन सा फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि वो ये यौगिक ए जो है वो किस समूह और किस वर्ग का है। तो सबसे पहले हम रखते हैं N = पहले वाले फॉर्मूले में, तो हमें ये रखा, हमने ये CnH2n O, N = 6 रखा है इसमें हमने। तो ये मिला हमें C6H2 × 6 × O = C6H12 × O। ये फॉर्मूला, ये वही यौगिक है ए। तो ये फॉर्मूले दोनों सेम हो गए। तो ये हमें पता चल गया कि हमें जो यौगिक मिला है वो हमारा 2 तरह से, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर और आपका या फिर कीटोन हो सकता है।
इन दो में से कोई भी हो सकता है। अब वो एल्डिहाइड है कि वो कीटोन है, वो क्या है, अब हम इसको आगे की कंडीशन पे जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो पहली कंडीशन तो हमें ये, पहली बात तो ये पता चल गई हमें कि ये जो ए है वो एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई भी एक है। किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, तो पहले तो आप अच्छे से ये बात समझ लो कि हमने ये 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूले में ए में जो सी की वैल्यू है 6, उसको हम पुट करके देखेंगे। जिस पे भी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर जाए इससे, तो हम समझ लेंगे कि उसी वर्ग, उसी समूह का वो ए जो है उसी का एक यौगिक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये एल्डिहाइड और कीटोन में से किसी एक का यौगिक है। दूसरी कंडीशन, टोलैन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। तो हम आपको बता दें कि पहली कंडीशन तो ये आपकी हो गई कि हमने पता कर लिया है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो है वो टोलैन को अपचयित नहीं करता है। अगर वो टोलैन को अपचयित नहीं करता है तो टोलैन अभिकर्मक को अपचयित एल्डिहाइड तो करते हैं लेकिन कीटोन नहीं करते हैं। अगर आपने टोलैन अभिकर्मक के बारे में पढ़ा है तो मैं बता दूं कि आपको टोलैन तो आपका एल्डिहाइड जो है टोलैन को अपचयित करते हैं लेकिन कीटोन नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन से ये पता चला है कि ये जो बता रहा है हमें कि ये जो यौगिक है वो एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन इसलिए है क्योंकि वो टोलैन को अपचयित नहीं करता है, इसलिए ए जो है कीटोन है। इन दो चीजों से हमें ये चीज पता चली कि पहले तो हमने निकाला कि ये जो अणु सूत्र है ये हमें बताता है कि ये कौन है, और ये जो कंडीशन है वो ये बताता है कि वो किस टाइप का है, उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसा हो सकता है। तो ये कंडीशन वो हमें बताती है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है कि हमें अणु सूत्र से एन सी की जो नंबर है उससे इन फॉर्मूले में रख के हमें सेटिस्फाई करके देखना है कि कौन सा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसी आधार पे हम इसके नाम को ज्ञात कर लेंगे। फिर उसमें कंडीशन आगे हमने बढ़े तो टोलेन को अपचयित नहीं करता है, तो एल्डिहाइड तो अपचयित करते हैं लेकिन कीटोन अपचयित नहीं करता है। तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो यौगिक ए है वो कीटोन है। अब दूसरी कंडीशन, अब हमें क्या देखना है, कीटोन में भी बहुत सारे कीटोन है, कीटोन तो एक वर्ग है, एक समूह है, तो उसमें भी किस तरह का यौगिक हो सकता है। कीटोन तो है लेकिन किस तरह का कीटोन है, तो ये आगे की कंडीशन पे पता चलेगा। इतनी बात मैं समझता हूँ आप लोग को सबको समझ में आ गई होगी। तो आगे की कंडीशन को देखते हैं। मेरे पास तो अभी वाइट बोर्ड तो वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर देखेंगे आगे। ये कीटोन है, ये हमें पता चल गया कि ए जो है वो कीटोन है, ए कीटोन है। अब ये जानना है कि ये किस तरह का कीटोन है। अब ये समझना है ये किस तरह का कीटोन है। अब दूसरी हम कंडीशन देखेंगे कि ए जो है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। ये तीसरी कंडीशन है कि ए आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। कीटोन तो है लेकिन कीटोन तो कई तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे कीटोन हो सकते हैं।
अब कीटोन में भी उसमें कौन सा कीटोन है, क्योंकि हमें तो ये एक की जो है संरचना भी पहचानना है नाम के साथ साथ, तो ये किस तरह का कीटोन हो सकता है। तो ये हमें तीसरी कंडीशन से पता चल रहा है कि ए जो है वो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। अब जब आइडोफॉर्म परीक्षण दे रहा है, और मैं आपको बता दूं कि वो कीटोन जो मेथिल कीटोन होते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि जैसे ये 6 नंबर की कार्बन की श्रृंखला है। ये 6 नंबर कार्बन की श्रृंखला है। तो कौन से कीटोन आइडोफॉर्म देते हैं? मैंने कहा कि मेथिल कीटोन जो होते हैं वो आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, यानी कि यहाँ से सेकंड या यहाँ से सेकंड, जिस पर भी सेकंड पोजीशन पे आपका कार्बोनिल समूह CO उपस्थित होगा, इस तरह के यौगिक, या यहाँ से देख लीजिए या फिर आप जो है यहाँ से देख लीजिए, ये यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर जब आपका कार्बोनिल समूह उपस्थित होगा, तो इस तरह के कीटोन आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। इतना तो हमें पता चला है कि ये पहले कंडीशन से हमें पता चला इसके हिसाब से कि ये कीटोन एल्डिहाइड हो सकता है। दूसरे नंबर से टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, तो ये हमें पता चला कि वो एल्डिहाइड नहीं है। ये हमें पता चला कि ये एल्डिहाइड नहीं है, ये एल्डिहाइड नहीं है। तीसरे कंडीशन कि ये आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, उससे हमें ये पता चला है कि कीटोन है, लेकिन किस टाइप का कीटोन है, किस संरचना में कीटोन है। तो हमने ये देखा कि वो कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे उपस्थित होते हैं, जिस तरह से ये आप देख रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के यौगिक आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। यानी कि ये कीटोन है, लेकिन इस टाइप का कीटोन है जिसमें कार्बोनिल समूह जो है वो आपके सेकंड पोजीशन पे रहेगा। क्योंकि होने को तो ये थर्ड पे भी हो सकता था, मतलब इस तरह से भी हो सकता था, ये लेकिन ये आपका आइडोफॉर्म नहीं देता है। तो ये आइडोफॉर्म देता है, इसलिए हमें ये वाला लेना है जिसमें कार्बोनिल समूह आपके सेकंड पोजीशन पे उपस्थित हो। तो ये तो आपको पता चल गया है कि ये वो यौगिक है जिसमें कार्बोनिल समूह सेकंड पोजीशन पे है। अब H आपको पता ही है 12 थे, तो यहाँ पे H3, यहाँ पे इसको H2, इसको H2, इसको H2 और इसको H3, तो 3 और 3 6, 6 12। इस तरह का यौगिक जो हमारे सामने निकल के आया है, ये आपका पहला टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, नहीं करेगा। दूसरा आपका आइडोफॉर्म परीक्षण ये यौगिक आपका देगा। अब आगे उसमें चला जाए कि आइडोफॉर्म परीक्षण अब ये देगा, तो आइडोफॉर्म परीक्षण की इसमें रिएक्शन भी देखना पड़ेंगी आपको। अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो आगे वो कह रहा है कि 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिस्टलीय पदार्थ बनाता है तथा क्लीमेंसन अपचयन पर 2-मेथिल पेंटेन देता है। मतलब ये बता दिया इन्होंने कि अगर इस यौगिक का अगर आप क्लीमेंसन अपचयन करोगे तो ये आपका 2-मेथिल पेंटेन देगा। ये वाला आप देख रहे हो जो ये आपका क्लीमेंसन अपचयन पर 2-मेथिल पेंटेन नहीं दे सकता है, बल्कि ये सीधे सीधे आपको हेक्सेन देगा। जब आप इसका अपचयन करवाओगे, इसको H दोगे, Zn और Hg की उपस्थिति में जब आप इसको H दोगे, तो ये आपका सीधे सीधे आपका क्या बना देगा, ये O H2 के साथ निकल के H2O बना देगा और यहाँ पे 2 H और आ जाएंगे।
तो 4H की आवश्यकता पड़ेगी, तो सीधे सीधे ये आपका हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि क्लीमेंसन अपचयन पर 2 मेथिल पेंटेन देगा, तो फिर 2 मेथिल पेंटेन ये नहीं दे सकता है, क्योंकि 2 मेथिल पेंटेन के लिए हमें मेथिल एक कार्बन को 2 पोजीशन पे लाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से एक कार्बन हम कम करके इस तरह से, यहाँ पे देख लीजिए अलग से, इस तरह से सी सी सी, ये और ये 5 में दूसरे वाले को कार्बोनिल बनाना है, क्योंकि ये आपका आइडोफॉर्म देगा, और इस यहाँ से दूसरे वाले पे आपको एक मेथिल लाना है। अब ये आपका क्लीमेंसन अपचयन पर आपको ये क्या देगा, 2 मेथिल पेंटेन देगा। ये आपका 2 मेथिल पेंटेन आपको देगा क्लीमेंसन अपचयन करवाने पे, ये आपको 2 मेथिल पेंटेन देगा। तो इस ये जो यौगिक ए आया है वो पहले हमने कैसे निकाला, सबसे पहले तो हमने n जो C की संख्या है उसको इसमें n=2 पे रखा, तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन निकल कर आया। अगर ये नहीं आता तो हम इस पे जाते, फिर इस पे जाते, और यूपी बोर्ड परीक्षा में आपसे इन्हीं 3 फॉर्मूले पे ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन इसको याद रखना है अच्छे से। फिर इसके बाद हमने देखा कि वो 2 हैं, एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हो सकता था, तो फिर हमने क्या कंडीशन समझी आगे की, ये तो आपको ये बताएगा ये किस वर्ग का है, फिर कंडीशन ये बताएगी ये कैसा है। तो ये टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, तो ये टॉलेन अभिकर्मक को जब अपचयित नहीं कर रहा था तो फिर हमने देखा कि एल्डिहाइड तो करते हैं, लेकिन कीटोन टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा जाए कि एल्डिहाइड जो है वो आपका टॉलेन को अपचयित करते हैं, लेकिन आपके कीटोन जो हैं वो टॉलेन को अपचयित नहीं करते हैं। ये टॉलेन को वो अपचयित नहीं करते हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चला ये तो अपचयित नहीं कर रहा है, इसलिए ये कीटोन है। फिर किस तरह का कीटोन है, कीटोन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये तीसरी कंडीशन हमने देखी कि आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, सॉरी आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। और जब आइडोफॉर्म परीक्षण दे रहा है तो इस तरह के कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आ जाए, या हम बोल सकते हैं इस तरह के कीटोन को मेथिल कीटोन बोलते हैं, फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल समूह आए, ये जो आपका है ये इस तरह के कीटोन जो हैं आपको आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। अगर वो यहीं पे पूछना बंद कर देता तो यही हो जाता, या फिर वो इसके साथ ये कहता कि ये क्लीमेंसन अपचयन पर हेक्सेन देता है, तो हम डायरेक्ट इससे क्लीमेंसन अपचयन से हेक्सेन इसका बन जाता। लेकिन वो आपका क्या कह रहा है आगे कि ये क्लीमेंसन अपचयन पर 2 मेथिल पेंटेन देता है, तो जब 2 मेथिल पेंटेन ये तो नहीं देगा, क्योंकि अगर इसका क्लीमेंसन अपचयन अगर आप कराओगे तो ये सीधे सीधे हेक्सेन दे देगा। अपचयन करवाने पे H मिलेगा इसको, तो इसको 2H मिलेंगे तो H2O निकल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड से 2H इसको भी आके मिल जाएंगे, तो ये सीधे सीधे हेक्सेन बन जाएगा आपका। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 मेथिल पेंटेन, तो 2 मेथिल पेंटेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 6 नंबर की जो कार्बन की श्रृंखला है इसमें से यहाँ पे ये शाखित हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आके एक मेथिल लगेगा। अब इस तरह का यौगिक जो है आपको वो क्लीमेंसन अपचयन पर 2 मेथिल पेंटेन भी दे सकता है, ये आपका आइडोफॉर्म भी देगा, और ये टॉलेन को अपचयित भी नहीं करेगा, और C6 है, और H आपके 12 में 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, और ये 12, यहाँ पे एक ज़्यादा हो रहा है, सॉरी। ये इस तरह का यौगिक जो है आपका वो आपका तीनों कंडीशन पे ये आएगा, आपका ये निकल के आ रहा है। तो इसका नाम और इसकी संरचना तो ये हो गई, इसकी संरचना तो ये हो गई, इसका नाम अब आप अच्छे से जानते ही हो।
क्या हो सकता है। तो अगर चाहें तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें या कुछ नोट करना चाहें तो मैं वेट करता हूँ आपका।